हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, चीनी यात्री सुंग यू ने भारत यात्रा कब की थी? तो भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो 517 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी, तो फाहियान ने 399 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू की थी। 399 में, ठीक है, फाहियान ने 399 में अपनी यात्रा शुरू की थी। आपसे ये पूछ लिया जाए वैन सॉन्ग के बारे में, तो वैन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? वैन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था ये पूछ लिया जाए तो 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में भारत आया था। और कितने वर्षों तक भारत में रहा है आप सभी को पता होगा, 15 वर्षों तक भारत में रहा है, 15 वर्षों तक। आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो भारत में प्रथम चीनी यात्री, नोट कर लीजिएगा, प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम चीनी यात्री फाहियान है। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। आपसे ये पूछ लिया जाए जो अरबी लेखक है अल बरूनी, अल बरूनी अरबी लेखक है, इसे ध्यान रखिएगा। किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसे ध्यान रखिएगा। अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? खीव का रहने वाला था। खीव, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खीव का रहने वाला था। मेगास्थनीज कौन था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? तो आप सभी को पता है, राजा तरंगड़ी। डी आंसर यहाँ पर सही है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज है, आप सभी को पता है, मेगास्थनीज है। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युग के समाज और संस्कृति का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल के, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मौर्य काल के समाज व संस्कृति का उल्लेख किया गया है। समाज व संस्कृति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किसमें? आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? जूनागढ़। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, जूनागढ़। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 15। कितने अधिकरण? 15। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आप सभी को पता है किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था। ए आंसर यहाँ पर सही है, प्रिंसेप। नेक्स्ट है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आप सभी को पता है, विशाख दत्त। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो यहाँ पर 10th का आंसर सी सही हो जाएगा, इंडिका। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप सभी को पता है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो यहाँ पर 12 का आंसर सी सही हो जाएगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो 13 का आंसर डी सही हो जाएगा, कालिदास ने लिखा है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र में,
अर्थशास्त्र में तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां। डी आंसर सही है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या सही हो जाएगा, भास है। बी आंसर यहाँ पर सही है, भास है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सभी को पता है, चंद्रबर दाई हैं। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 17 का आंसर सी सही हो जाएगा, नवा मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, वेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो 18 का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, मथुरा। बी आंसर यहाँ पर सही है, मथुरा। नेक्स्ट है, बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आपका आंसर ए सही है, यहाँ पर आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यहाँ पर 20 का आंसर सी सही हो जाएगा, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यहाँ पर 21 का डी आंसर सही हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यहाँ पर मौन की बात की गई है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? जो कालिदास के द्वारा क्या लिखित नहीं है? उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा ग्रंथ संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिघम को कहा जाता है, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो यहाँ पे 27 का आंसर बी सही हो जाएगा, अशोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अभिलेख है और उसके शासक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कौन है? खारवेल है। एहोल अभिलेख के शासक कौन है? पुलिकेशिन द्वितीय है। ए आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, रघुवंशम के रचनाकार कौन है? रघुवंशम के रचनाकार है कालिदास, बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर आपको उनके रचनाकार बताना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 30 का? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? 31 का आंसर डी सही हो जाएगा, क्षिमेंद्र है। क्षिमेंद्र, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। 32 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन टेसियस और हेरोडोट्स के वृतांत हैं। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर फाहियान और वेनसोंग के बारे में कहा गया है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर फाहियान और वेनसोंग के बारे में कहा गया है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? 34 का आंसर ए सही हो जाएगा, भीतरी स्तंभ अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पे 35 का आंसर कैसे ही हो जाएगा, कौन से तत्व हैं? आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रियों के विवरण है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है।
क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, प्लिनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।